दगड़ियों, राम राम। जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और ये मेरा कमरा है, ये रहा मेरा कमरा। और ये अंदर किचन है। ये देखो, मैंने सारा सामान ऐसे लगा रखा है किचन में। और ये रहा मेरा सामान और अपने भगवान को भी रखा है मैंने। और कमरा मिल गया था मुझे मजबूर किया यहाँ तक। मैंने कभी सोचा ही नहीं था और ना मेरे मन में कभी ख्याल आया। भले वो मेरे साथ देते थे, ऐसा नहीं साथ नहीं देते थे, समझते थे मुझे, लेकिन मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था कि मुझे शादी करनी पड़ेगी। पर क्या करूं, बच्चों ने ऐसा कुछ कर दिया कि मुझे अब जो एक कहते हैं ना सपना, उसको हकीकत में लाना पड़ेगा। और नहीं तो दुनिया हज़ार बातें बोलेगी उसके साथ अफेयर। तो मैं अफेयर नहीं रखना चाहती हूँ। हम जीवन साथी बनेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और लोगों को वो दोस्ती के नाते, भले वो मुझे बहुत लाइक करते थे, पर मैंने कभी शादी का प्लान या उन्हें शादी के लिए वो नहीं किया था। मैं राह पर खड़ा कर दिया कि हमें मिलना भी पड़ा और शायद साथ भी रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। तो आप लोग बता सकते कमेंट बॉक्स में, क्या मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं या बढ़ना चाहिए या नहीं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। और बच्चे होते तो शायद इस मोड़ पे आके खड़े ना होते। और जिस घर में माँ के साथ बच्चे ही ना हो तो उस घर में रहना भी क्या था। फिर मेरे बच्चों की वजह से और जो मेरे पति थी उसकी वजह से बहुत सारे गांव में मेरे दुश्मन भी बन गए थे। क्योंकि मैंने कहा, मुझे मारा, जो सत्य दिखाया, तो उस सत्य की वजह से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे। क्योंकि किसी का भी सत्य सामने रख देगी। और ये सच बोलने में वो तो है, उन लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, छुपाती हूँ, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और मेरे जो दिल में होता है मैं वही करती हूँ, वही बोलती हूँ। और मैं वैसे लोगों के साथ ना तो रिश्ता रखना चाहती हूँ और ना मैं अब रिश्ता रखूँगी। और बहुत सारे लोगों को पता था हकीकत क्या है, फिर भी झूठ बोला। और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया मुझे। और कह रहे थे चली जा, तो चली क्या जाना था। और कहा कि उसका साथ आप, वो आपका साथ देता तो उसके साथ चले जा। हाँ, अब चली क्या गई, मैं आ गई घर से। अब हम बहुत जल्दी एक होने वाले हैं। और मेरे बच्चों को तुमने गलत शिक्षा दी, तो उनके साथ गलत होगा तो आप लोग भी जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने कहा कि आपको चले जाना चाहिए। और मेरे बच्चों को गलत शिक्षा दी, बहलाया फुसलाया आपने। आप लोगों ने भी बहुत गलत किया, आपके बच्चों ने तो आपका साथ नहीं छोड़ा। मुझे पता है कौन कैसा है। और फिर करने जाऊंगी मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। तो आप लोग अगले ब्लॉग में हम दोनों शादीशुदा होंगे और आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और आप लोग बताना क्या करना चाहिए या नहीं, ये ज़रूर बताना। और बहुत लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे, बहुत लोगों ने बहुत गंदे कमेंट कर रखे थे। और घर छोड़ के तो मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि अपने बच्चों की वजह से वो मेरे साथ रहते तो मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं वहाँ रहती शायद तो आत्महत्या करना पड़ता मुझे। घुट घुट के जी रही थी मैं। और मैं अपने जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली हूँ। होते तो कभी किसी सहारा को ना ढूंढती। और जब बच्चों ने ही माँ का साथ छोड़ दिया तो मैंने भी सोचा, जब बच्चे ही मेरे ना रहे तो क्यों ना मैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत करूं और हम एक दूसरे के सहारा बने। तो बहुत जल्दी बनेंगे हम एक दूसरे के सहारा। और ये मेरा रूम रहा। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 10 बजे से। और मुझे मिल गया है कमरा। और मंदिर के नीचे पे है, यहाँ पे पानी है। ये खूबसूरत मंदिर है बजरंगबली का।
ये पहाड़ी है, पहाड़ी चट्टान, और कितनी बड़ी चट्टान है ये, इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा है। बहुत ही खतरनाक है। हमारे पहाड़ों में ऐसे बड़ी बड़ी चट्टान देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और ये खूबसूरत नज़ारा है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो रहा है यहाँ पे, तभी इसका नाम नंदप्रयाग पड़ा होगा। और ये दोनों का संगम हो रहा है। आजकल तो पानी कम है, और बरसाती टाइम में बहुत पानी रहता होगा। तो ये खूबसूरत नज़ारा है हमारे पहाड़ों में नंदप्रयाग का।